जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, जीवन की सबसे सुंदर सच्चाई यह है कि हमारे विचार ही हमारी ऊर्जा हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा भाव तुम्हारे भीतर होगा वैसा ही तुम्हारा जीवन बनेगा। यदि सोच निर्मल है तो परमात्मा की कृपा भी अविरल बहती है। यह सृष्टि एक दर्पण है। जो कुछ तुम अपने मन से बाहर भेजते हो वही वापस लौटकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है। इसलिए सदैव शुभ सोचो, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, क्योंकि जो आत्मा में है वही संसार में प्रतिध्वनित होता है। परिवार बोझ नहीं है, यह प्रेम, सहनशीलता और समर्पण की पाठशाला है। जो लोग विवाह के बाद अपने परिवार को बंधन समझते हैं, उन्हें समझना होगा कि स्वतंत्रता केवल त्याग से नहीं बल्कि समर्पण से भी जन्म लेती है। दोस्तों, यह जीवन कोई कारागार नहीं है, बल्कि यह हमारे धैर्य और समझ की परीक्षा है। जो इसे प्रेम और कृतज्ञता से जीता है वही सच में स्वतंत्र होता है। तो आइए इस सकारात्मकता से भरी यात्रा को शुरू करें। और यदि आपको श्री कृष्ण की यह अमृतवाणी प्रेरणा दे तो नीचे कमेंट में लिखें, जय श्री राधे कृष्ण। परमात्मा की शक्ति ऐसी वाईफाई है जिसमें कभी सिग्नल नहीं गिरता, कभी नेटवर्क व्यस्त नहीं होता। तुम बस सच्चे मन से जुड़ जाओ, हर पल हर जगह वह तुम्हारे पास होगा। लेकिन ध्यान रहे, प्रेम कोई खेल नहीं, यह एक नाव है। जब चलती है तो किनारा नजर नहीं आता और जब डूबती है तो कोई सहारा नहीं होता। इसलिए सोच समझकर इसमें प्रवेश करो। वर्तमान ही सबसे अनमोल खजाना है। यह क्षण ही तुम्हारा जीवन है। इस पल को बोझ मत बनाओ, इसे जियो, महसूस करो और सम्मान दो। क्योंकि एक बार यह पल चला गया तो सृष्टि का सारा धन भी इसे वापस नहीं ला पाएगा। मित्रों, संसार की सबसे बड़ी भूल यही है कि हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि परिवर्तन की शुरुआत सदैव स्वयं से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है उसके लिए मित्र और शत्रु समान हो जाते हैं। इसका अर्थ है, यदि तुम्हारा मन शांत है तो कोई बाहरी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। लेकिन यदि भीतर अशांति है तो सबसे सुंदर माहौल भी तुम्हें चैन नहीं देगा। इसलिए दूसरों को बदलने का मोह छोड़ो, अपना दृष्टिकोण बदलो। तब देखोगे वही लोग, वही हालात तुम्हें अलग ही रूप में दिखने लगेंगे। जीवन के हर मोड़ पर एक प्रश्न खड़ा होता है, मुझे क्या करना चाहिए? और उत्तर हमेशा यही है, वह करो जो धर्म के मार्ग पर है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य, सत्य और करुणा। जब भी तुम्हारा निर्णय इन तीनों से जुड़ा होगा, समझ लो तुमने सही राह चुन ली है। भक्ति केवल मंदिर में घंटी बजाना नहीं है। भक्ति का असली रूप है हर जीव में भगवान को देखना, हर परिस्थिति में उनका हाथ पकड़कर चलना। जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम्हारे साथ हर कदम पर श्री कृष्ण खड़े हैं, तो फिर दुख तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाता। याद रखो, चिंता वहीं करती है जहां विश्वास कमजोर होता है, और जहां विश्वास अटूट है वहां चिंता का कोई अधिकार नहीं। तो मित्रों, आज से यह ठान लो, मैं किसी को बदलने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं केवल स्वयं को सुधारूंगा और हर परिस्थिति को श्री कृष्ण की योजना मानकर स्वीकार करूंगा। मित्रों, इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही भीतर से होता है। मन ही असली युद्ध भूमि है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्येत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात
मनुष्य स्वयं का मित्र भी है और शत्रु भी। यदि उसने अपने मन को वश में कर लिया तो वही उसका सबसे बड़ा साथी है, और यदि मन बेकाबू है तो वही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। सोचो जरा, कितनी बार ऐसा होता है कि हालात छोटे से होते हैं पर हमारा मन उन्हें बड़ा बना देता है। कभी भी असली समस्या नहीं बल्कि हमारा डर और नकारात्मक सोच हमें तोड़ देती है। धैर्य का महत्व। दोस्तों, समुद्र की लहरें चाहे जितनी बड़ी क्यों न हो, किनारा हमेशा स्थिर रहता है। वैसे ही धैर्यवान इंसान परिस्थितियों के तूफान में भी अडिग रहता है। याद रखो, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय जीवन भर का पछतावा बन सकता है, लेकिन धैर्य से लिया गया निर्णय जीवन भर का वरदान। इसलिए जब मन विचलित हो तो तुरंत निर्णय मत लो। पहले शांति से बैठो, श्वास लो और श्री कृष्ण का नाम जपो। फिर देखो, वही परिस्थिति तुम्हें हल्की और सरल लगने लगेगी। प्रेम और करुणा की शक्ति। मित्रों, कठोर वाणी से जीते हुए रिश्ते हमेशा टूट जाते हैं, लेकिन प्रेम और करुणा से जीते हुए दिल कभी नहीं टूटते। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन हमें यही सिखाता है कि जो प्रेम में जीता है वही सच्चे अर्थों में जीतता है। तो मित्रों, आज से यह प्रण लें, मन को अपना मित्र बनाएंगे, धैर्य को अपना हथियार बनाएंगे और प्रेम को अपनी सबसे बड़ी शक्ति। मित्रों, जीवन का असली सौंदर्य तब प्रकट होता है जब हम परिस्थितियों को बोझ नहीं, अवसर मानकर स्वीकार करते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यदि तुम्हारा ध्यान केवल फल पर होगा तो चिंता बढ़ेगी, लेकिन जब तुम्हारा ध्यान केवल कर्म पर होगा तो संतोष और शांति स्वतः मिलेंगे। चिंता बनाम विश्वास। सोचो जरा, जब किसान बीज बोता है तो वह रोज जमीन खोदकर यह देखने नहीं जाता कि अंकुर निकला या नहीं। वह धैर्य रखता है क्योंकि उसे विश्वास है कि समय आने पर बीज अवश्य फलेगा। वैसे ही जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें भी परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए कि भगवान उचित समय पर उचित फल देंगे। ईर्ष्या और तुलना से बचो। आज का इंसान दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वह दूसरों से अपनी तुलना करता है। याद रखो, तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, दूसरों की नहीं। जो तुम्हारे लिए लिखा है वह कोई छीन नहीं सकता। जब मन तुलना से मुक्त हो जाता है तो भीतर से आनंद का झरना फूट पड़ता है। सेवा का महत्व। मित्रों, सच्ची भक्ति का एक रूप है सेवा। सेवा का अर्थ केवल दान देना नहीं है। सेवा का अर्थ है किसी की मुस्कान का कारण बनना, किसी के दुख को हल्का करना और बिना स्वार्थ के किसी की मदद करना। आज से यह संकल्प लें, फल की चिंता छोड़ देंगे, तुलना और ईर्ष्या से मुक्त रहेंगे और सेवा को अपनी भक्ति का सबसे सुंदर रूप बनाएंगे। मित्रों, जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर लड़ा जाता है। मनुष्य का असली शत्रु न तो कोई व्यक्ति है, न ही कोई परिस्थिति, बल्कि उसका अशांत मन ही सबसे बड़ा दुश्मन है। मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और शत्रु भी। यदि उसने मन को साध लिया तो वही उसका सबसे अच्छा साथी बन जाता है, लेकिन यदि मन पर उसका नियंत्रण नहीं रहा तो वही मन उसे अंधकार में गिरा देता है। मन पर विजय कैसे मिले? पहला कदम, स्वयं पर विश्वास। जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तब तक तुम किसी भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते। दूसरा कदम, अनुशासन। अनुशासन का अर्थ है सही समय पर सही कार्य करना।
छोटे छोटे अनुशासन बड़े जीवन परिवर्तन लाते हैं। तीसरा कदम सत्संग। जैसे संगति का रंग कपड़े पर चढ़ जाता है, वैसे ही मनुष्य भी उसी रंग में रंग जाता है जिसके साथ वह रहता है। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें ऊपर उठाएं, नीचे न गिराएं। सुख और दुख का रहस्य। मित्रों, सुख और दुख दोनों ही जीवन के शिक्षक हैं। सुख हमें आभार सिखाता है और दुख हमें धैर्य सिखाता है। यदि हम हर स्थिति को शिक्षा मान लें, तो कोई परिस्थिति हमें कभी तोड़ नहीं सकती। याद रखो, जो व्यक्ति दुख में भी मुस्कुराना सीख जाता है, उसे संसार की कोई शक्ति हार नहीं दिला सकती। प्रेम और करुणा। जीवन का सबसे बड़ा बल है प्रेम। प्रेम वह शक्ति है जो शत्रु को भी मित्र बना देती है। करुणा वह प्रकाश है जो अंधकारमय दिलों को भी रोशन कर देता है। श्री कृष्ण ने हमेशा यही सिखाया, प्रेम से जीतो, करुणा से बांटो और क्षमा से बढ़ो। तो मित्रों, आज से यह निश्चय करें, हम अपने मन को साधेंगे, हर परिस्थिति को शिक्षक मानेंगे और प्रेम करुणा को अपना जीवन सिद्धांत बनाएंगे। मित्रों, एक बात सदैव याद रखो, भरोसा केवल ईश्वर पर ही अटल रहता है। मनुष्य चाहे कितना भी सामर्थ्यवान क्यों न हो, उसकी शक्ति समय के साथ बदल जाती है, लेकिन प्रभु की शक्ति और करुणा कभी नहीं बदलती। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, स्मरण करते हुए कर्म करो। युद्ध भी करना है, लेकिन मन में सदा मेरा स्मरण रहे। जीवन में संतुलन। सफलता वही पाता है जो संतुलन बनाए रखता है। अधिक दुख तुम्हें तोड़ देता है, अधिक सुख तुम्हें अहंकारी बना देता है, लेकिन संतुलन तुम्हें स्थिर रखता है। जैसे समुंदर की लहरें आती जाती रहती हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख का आना जाना है। जो इंसान लहरों से घबराता है वह डूब जाता है, लेकिन जो लहरों पर तैरना सीख लेता है वह किनारे तक पहुंच ही जाता है। सच्ची भक्ति क्या है? सच्ची भक्ति केवल मंदिर जाने या नाम जपने में नहीं है। सच्ची भक्ति है अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करना, हर जीव में प्रभु का दर्शन करना और अपने आचरण से दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना। याद रखो, भक्ति केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से प्रकट होती है। धैर्य की शक्ति। मित्रों, कभी भी अपने जीवन से हार मत मानना। हो सकता है राह कठिन हो, समय प्रतिकूल हो, लेकिन धैर्य ही वह दीपक है जो अंधकार में भी रोशनी देता है। जिस प्रकार बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी तरह तुम्हारे सपनों को भी फलने फूलने में समय लगेगा। बस धैर्य रखो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। तो मित्रों, आज से यह संकल्प लो, हर कार्य ईश्वर को समर्पित करेंगे, संतुलन बनाए रखेंगे और धैर्य के दीपक से अपने जीवन को रोशन करेंगे। मित्रों, एक गहरी सच्चाई है, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। अगर मन को साध लिया तो पूरा जगत तुम्हारे साथ है, और अगर मन बिखर गया तो कुछ भी कामयाब नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान मवसाद्येत, अर्थात मनुष्य को अपने मन से ही खुद को ऊपर उठाना चाहिए, कभी भी अपने ही मन से खुद को गिराना नहीं चाहिए। मन का नियंत्रण क्यों जरूरी है? जब मन शांत होता है तो निर्णय सही होते हैं। जब मन अस्थिर होता है तो जीवन उलझ जाता है, और जब मन ईश्वर में टिक जाता है तो इंसान सबसे बड़ी कठिनाई में भी अडिग खड़ा रहता है। चिंता और विश्वास। चिंता करने से समस्या का समाधान नहीं मिलता,
बल्कि चिंता इंसान की शक्ति को और कम कर देती है। विश्वास करने से मार्ग अपने आप खुलने लगता है। जैसे अंधेरी रात के बाद सूर्योदय निश्चित है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद सफलता निश्चित है। जरूरत है तो बस धैर्य और विश्वास की, सेवा और करुणा। मित्रों, याद रखो, जीवन का असली सुख दूसरों को देने में है। जो भूखे को भोजन देता है, दुखी को सहारा देता है और निराश को आशा देता है, वह प्रभु के सबसे करीब होता है। सेवा ही सच्ची पूजा है। तो मित्रों, आज से यह ठान लो, मन को साधेंगे, चिंता छोड़कर विश्वास अपनाएंगे और सेवा को जीवन का मूल मंत्र बनाएंगे। अगर ये भाव आपके दिल को छू गए हों, तो इस अमृत वाणी को आगे भेजें। शायद कोई और भी अंधेरे में रोशनी ढूंढ रहा हो। कमेंट करें, श्री कृष्ण मेरे रोम रोम में हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वाणी के लिए जुड़े रहें।